हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, आज के एपिसोड में हम नींबू की खेती के बारे में जानकारी देते हैं। नींबू की खेती के बारे में आज के एपिसोड में हम कुछ बात करते हैं। तो किसान साथियों, नींबू की जो खेती है वो बहुत ही उपयोगी खेती है और ये बहुत ही लाभप्रद पौधा होता है। नींबू की खेती करने से किसान साथियों बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। हम किसान साथियों बात करते हैं नींबू की खेती करने के लिए हमको किस प्रकार की मिट्टी का चयन करना चाहिए। तो नींबू की खेती करने के लिए दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी का चयन कर सकते हैं। खेत को बढ़िया तरह से समतल करके और खेत की जुताई करके उसमें पर्याप्त मात्रा में देसी खाद वगैरह डाल के और पर्याप्त मात्रा में उसमें जीवाश्म की मात्रा डाल के हम अपने खेत में गड्ढे बनाकर और उसमें नींबू की खेती कर सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं नींबू की खेती करने के लिए हमको किन किन किस्मों का चयन करना चाहिए। तो कुछ किस्म हैं नींबू की जो अच्छी प्रजातियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि एक होती है आपकी प्रभालिनी। प्रभालिनी इसमें 3.7 3.7 के गुच्छे होते हैं तथा साधारण ये कागजी नींबू 30% तक अधिक कागजी नींबू से 30% तक अधिक उपज देता है। इसके बाद बात करते हैं किसान साथियों विक्रम। विक्रम में भी अच्छे खासे गुच्छे होते हैं और तथा ये बेमौसमी फल भी सितंबर से लेकर मई तक इसके फल आते हैं। और इसके बाद बात करते हैं किसान साथियों चक्रधर। चक्रधर एक ऐसी वैरायटी है, इसमें काफ़ी सीधे और घने पौधे होते हैं और इसके जो फल होते हैं वो गोल होते हैं और फलों की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा आती है। रसदार ज़्यादा इसमें फल आते हैं और इसका स्वाद भी अच्छा होता है। छिलका इसका ज़्यादा मजबूत नहीं होता है और रस इसमें ज़्यादा होता है। अगली प्रजाति आती है किसान साथियों PKM 1 और सीडलेस लाइम, स्वीट लाइम, मीठा चिकना, मीठोट्र और रंगपुर लाइम, लेमन, यूरेका, लिस्बन और बिलाफ्रांका, लखनऊ, कागजी, कलान, नेपाली, आबलैग, आसमान लैब। ये भिन्न भिन्न प्रकार के कुछ प्रजातियां हैं और ये सभी अच्छी प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों का हम चयन कर सकते हैं। किसान साथियों, बात करते हैं कि हम नींबू की जो खेती है उसके लिए तैयारी किस प्रकार से करते हैं। तो इन वैरायटियों का हम चयन करते हैं। ये जो वैरायटी हैं, जब हमारा जो पौधा है वो लगभग 1 वर्ष का या 8 से 9 महीने का पौधा हो जाए तब हम पौधे की हम उसमें अपने खेत में प्लांटिंग कर देते हैं। खेत में प्लांटिंग करने के समय हमें कुछ बातें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि लाइन से लाइन की दूरी है उसके लिए 6 मीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी को 3 मीटर रख सकते हैं। किसान साथियों, लाइन से लाइन की दूरी को 6 मीटर इसलिए रखते हैं कि हमको कोई भी अपने खेत में इंटरक्रॉप करनी है तो हम उसमें ट्रैक्टर से अच्छी तरह से जुताई कर सकें। और पौधे से पौधे की दूरी को 3 मीटर इसलिए रखते हैं क्योंकि वो पौधों की संख्या उसमें भरपूर हो जाए जिससे कि हमारे लिए उत्पादन अच्छा मिले। किसान साथियों, बात करते हैं कि खेत में हम रोपाई करने से पूर्व किन किन बातों का हमको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हम खेत को अच्छी प्रकार से जुताई करके तैयार कर लेंगे। फिर खेत में हम कंपोस्ट डालेंगे और खेत में 6 गुणा 3 मीटर की दूरी पर हम खेत में गड्ढे बना के छोड़ देंगे। खेत के लिए गड्ढे बनाने के पश्चात हम ये देखेंगे कि लगभग 1 सप्ताह गड्ढे बनाने के बाद 1 सप्ताह बाद हम उसमें प्लांटिंग करते हैं। क्योंकि 1 सप्ताह तक मिट्टी को खुला इसलिए छोड़ते हैं कि उस समय पर होने वाले कोई भी कीड़े मकोड़े हैं वो गड्ढों में आराम से गड्ढों से बाहर निकल जाएं या वो मर जाएं, जिससे कि हमारे पौधों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। जब हम खेत में नर्सरी की रोपाई करेंगे उस समय पर हमको प्रत्येक गड्ढे में फोरोट या फिर फ्यूराडान की मात्रा उसमें कुछ हद तक लगानी चाहिए, जिससे कि हम उसमें जो कोई भी दीमक जैसे कीट ना लगे। तो इस चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ साथ हम अपने खेत में नींबू की प्लांटिंग कर देते हैं। नींबू की प्लांटिंग करने के पश्चात उसमें सिंचाई कर दी जाती है। सिंचाई करने के पश्चात हम देखते हैं कि नींबू हमारा उसमें से कल्लों का फुटाव होना प्रारंभ हो जाता है। जब कल्लों का फुटाव होना प्रारंभ हो जाता है तब पौधा
पौधे में पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं, फिर हम खेत की हम फसल की देख रेख करते रहते हैं। किसान साथियों, इस तरीके से हमने अपनी खेत में इसकी रोपाई कर दी। रोपाई करने के पश्चात हमें पौधों की देखभाल करनी होती है। तो सामान्यतः पौधे जब हम लगाते हैं तो एक बार पौधा लगाने के बाद कम से कम जो है 7 से 8 साल तक पौधे के लिए हम आराम से रख सकते हैं। जब नया पौधा लगाते हैं तो 3 से 4 वर्षों तक गर्मी तथा आर्द्रता एवं ठंड से बचाना पड़ता है, क्योंकि 3 से 4 वर्ष तक पौधे की जो हाइट होती है या पौधा नया होता है, उस समय पे पौधे के लिए बीमारियां और तुषार पाला या अधिक वर्षा या गर्मी से ज़्यादा नुकसान होता है। उस समय पे हमको ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है। तो इस समय पे हमारे लिए अपने खेत में जो पौधे लगाए हैं उनको ठंड से बचाने के लिए और उसमें अधिक गर्मी से बचाने के लिए समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। और अगर पानी ज़्यादा भर जाता है तो पानी को भी खेत से निकालते रहना चाहिए, यानी कि उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। सर्दियों के मौसम में पाला जैसी समस्या आती है तो हमको उससे बचाने के लिए हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान साथियों, इस तरीके से हम अपने खेत की तैयारी अपनी फसलों के लिए बचाते हैं। किसान साथियों, इस समय पे कुछ इसमें पत्ती छेदक जैसे कीट लगते हैं, तो कीट और सिट्रस कैंकर भी लगते हैं और इसकी तितली लगती है, सफ़ेद तितली होती है, वो भी नुकसान पहुंचाती है। तो हम इनकी रोकथाम करने के लिए हम उसमें कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि थायोमिथाक्सन है, या हम इंडोस्कार्ब या फिर एसिटामिप्रिड, इस प्रकार के किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्दियों के समय में जब बसंत का समय आता है, उस समय पे पौधों की कटाई छटाई बहुत ज़रूरी होती है। तो उस समय पे हमको लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर तक की जो डालियां हैं उनको काट छाट के अलग कर देना चाहिए, जिससे कि नई शाखाएं निकल जाएं। नई शाखाएं निकलेंगी तो फूल अधिक आएगा, और फूल अधिक आएगा तो फल भी अधिक आएगा। तो उस समय पे हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमको जो उनकी पुरानी शाखाओं के लिए जो ज़मीन से रेंग कर चल रही हैं या फिर ज़्यादा फैल रही हैं, उन शाखाओं के लिए हम थोड़ा थोड़ा काटते रहेंगे। काटने से हमारी फसल अच्छी हो जाती है। इसके पश्चात किसान साथियों, हम देखेंगे कि मार्च के महीने में इसमें फूल बनने प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ किस्में ऐसी हैं जिसमें कि बरसात के समय में भी फूल आते हैं और बरसात के समय भी फल आते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें फल आने प्रारंभ हो जाते हैं, और फलों की देख रेख करने के लिए हमको अपने खेत में कुछ ग्रोथ प्रोमोटर या कुछ फ्लावरिंग वाले हार्मोन्स का हम छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि फूल और फल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए। तो ऐसे में हम जो कि दवाइयाँ आती हैं उनका छिड़काव करते हैं, जैसे कि आपका जो नाइट्रोबेंजीन है या किसी भी ट्राइकंटेनॉल का हम उसमें छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि वो पौधों पर आने वाले फल और फूलों के लिए बढ़ाए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि नींबू में कैंकर रोग लगता है, तो उसकी रोकथाम के लिए भी हम उसमें फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी फसल के लिए सही से करते हैं और फलों को बचाते हैं, फलों को रोगों से बचाते हैं। जब फल हमारे पूर्णतः पकने प्रारंभ हो जाए, यानी कि छिलका हल्का पीलापन हो जाए छिलके पर, उस समय हम फलों की तुड़ाई करते हैं। फलों की तुड़ाई करने के पश्चात उनको पैकिंग करके और हम उनके लिए मार्केट में बेच देते हैं। तो इस प्रकार से हम नींबू की खेती को कर सकते हैं। किसान साथी, ये रही नींबू की खेती से संबंधित कुछ जानकारी जो मैंने आपके लिए आज की वीडियो में बताई। किसान साथियों, वीडियो में आपके लिए बागवानी से संबंधित जानकारी मैंने दी आज।
आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद किसान साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। तब तक के लिए हम इजाज़त लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद,